नमस्तेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलदेवदानं विमलानं नारदंसनमयारं तेलोयसेयारं नमोऽस्यसवसीतारम् नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्याणं नमो वैद्यायणं नमो लोई सर्वसा अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, इस संसार में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके पास सब कुछ होने पर भी वो उसका उपयोग करना नहीं जानते। ऐसा भी देखा गया है कि इस संसार में हाथ, पैर, आंखें, कान, ये सब इंद्रियां होने पर भी अधिकांश जीव उसका उपयोग ना करने के कारण अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे और मूक भी देखा करते। क्या कारण था कि इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी व्यक्ति अपने उस दुर्लभता का बोध क्यों नहीं कर पाया? अथ भवों का पुरुषार्थ जब फलीभूत हुआ तब जाके मुझे यह मनुष्य पर्याय मिली और उससे भी कई अधिक दुर्लभता से मुझे ये निरोग शरीर मिला। पर शरीर तो निरोग मिला, पर हमारी सोच में कहीं ना कहीं छोटा सा रोग लगा। और शायद यही कारण है कि मेरी दृष्टि, मेरा नजरिया और मेरी सोच नहीं बदल रही है, इसलिए मैं अपने पास के साधनों का सदुपयोग नहीं कर पा। मुझे समझना था कि इस संसार में मेरे साथ ही नहीं कई सारे जीवों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनके पास आँख होकर भी वह देख क्यों नहीं पा रहे।
कान होते हुए वो सुन क्यों नहीं पा रहे हैं, और मुख होते हुए वो बोल क्यों नहीं पा रहे। कोई कह सकता है कि पिछले कर्मों का उदय ऐसा था और उस कर्म के उदय के कारण उनको बोलना, सुनना या देखना नहीं आ रहा था, पर मात्र पूर्व कर्म से नहीं, अपितु जीव स्वयं के कर्तुति के कारण ही अपने जीवन में उत्थान नहीं कर पा। विचार करना है हमें चंद क्षण कि मैंने सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जीवन में मैं उत्थान क्यों नहीं कर पा। कान होते हुए भी मैं आज तक क्यों नहीं उस कानों का सदुपयोग कर पाया, क्योंकि दूसरों की बुराई सुनना, दूसरों की निंदा सुनना, माँ इसके अलावा हमारे कानों ने कुछ किया नहीं किया। आज तक स्वयं की प्रशंसा और दूसरों की निंदा सुनने के अलावा हमने इन कानों का कोई भी प्रयोग नहीं किया। कहाँ गया था विवेक, कहाँ गई थी हमारी स्वयं की बुद्धि। आज तक हमने अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग नहीं किया। आचार्य महाराज कल 3 व्यक्तियों की पहचान करा रहे थे। अंधा कौन, बहरा कौन और गूंगा कौन। वही अंधा है जो निंदनीय कार्य में रत है, और वो ही बहरा है जो अपने हित की बात नहीं सुन सकता। पुनः समझना, को बहिरो, बहरा कौन। कानों से कम सुनाई देने वाला, कानों से नहीं सुनाई देने वाला बहरा नहीं है, पर जो अपनी हित की बात समय पर सुन नहीं पा रहा है, किसी की अच्छाई को सुन नहीं पा रहा है, अपनी गलती का एहसास अपने कानों से, अपने आंखों से कर नहीं पा रहा है, उससे बड़ा अंधा और बहरा इस जगत में और कोई नहीं है। क्या मां पहली बार हम जिनवाणी सुन रहे? नहीं सुन रहे। हो सकता है साक्षात तीर्थंकर के समोशरण में भी पहुंचे हो, पर वहां भी हमने कानों में उंगली डालकर बैठना सीखा था। क्योंकि कान होते हुए भी हम बहरे से भी बदतर हो चुके हैं, क्योंकि अपने स्वयं के हित की भी बात हम कान खोलकर नहीं सुन पा रहे। सुन ली कई बार हमने अच्छी बातों को सुन लिया, पर जितनी जल्दी हमने उन बातों को सुन लिया, गुलाबचंद जी उतनी ही जोर से दूसरे कानों से निकाल दिया। यही परिणति हुई जीवों की। कई सारे जीव तो कहते ही है, वह कान तो हमारे लिए 2 दिए है ना, एक सुनने के लिए और एक निकालने के लिए। नहीं, दोनों कान मिले थे परिपूर्ण रूप से मुझे वह अच्छी बातों को सुनकर, हित की बातों को सुनकर अपने भीतर धारण करने की, पर आज तक ना हमने स्वयं के हित की बात सुनी और दूसरे के हित की बात तो छोड़ ही दो। स्वयं की जैसी जैसी प्रशंसा प्रारंभ होती है, पता नहीं जीव उस अच्छाई को, प्रशंसा को सुनते 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 घंटों बीत जाए, पर आनंद नहीं आता ना। कोई आपकी प्रशंसा करे, आपकी भोजन की प्रशंसा करे, आप कह देते हो बस बहुत हो गया। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता, उल्टा कहता है और सुनाओ, और कैसा लगा, और सुनाओ। जीव अपनी प्रशंसा सुनते 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 अघाता नहीं है, और दूसरे की थोड़ी सी भी प्रशंसा हम सुन नहीं पाते। यही तो बहरे की परिणति चल रही है।
कान होते हुए हम कानों का सदुपयोग करना नहीं जान पा रहे। कितनी कितनी हमने जिनवाणी सुन ली, पर जो जिनवाणी कानों से सुनी थी वह कितनी भीतर गई और कितनी कानों से निकल गई। अनेक अनेक प्रकार के जीव इस संसार में हैं। मात्र 2 कान होना और कानों में 2 छेद होना इतना जरूरी नहीं है इंसान और भगवान बनने के लिए। उस कानों का सदुपयोग करके जो हम कानों से अच्छी बातें सुन रहे हैं उसे ग्रहण करना, स्वीकार करना बहुत बहुत जरूरी है। एक दरबार में एक मूर्तिकार पहुंचा। 3-4 बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत सुंदर प्रतिमाएं लेकर वह पहुंचा और लगभग वह प्रतिमाएं, मूर्तियां दिखने के लिए बाहर से बिल्कुल एक सी थी। पर जैसे ही राजा ने पूछा कि भाई बताओ, ये तुम्हारी जो प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं की कीमत न्यौछावर तो बताओ। इतनी सुंदर सुंदर तुमने उसे वस्त्र पहनाए, इतने सुंदर बेल बूटे किए हैं, साइज भी सबकी एक सी है, किसी की ऊंचाई कम ज्यादा नहीं है, फिर ये 4 में से कीमत क्या, कैसी, किसकी है? उस मूर्ति बेचने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये पहली प्रतिमा है, पहली मूर्ति है, उसकी कीमत मात्र 500 रुपए। वो दूसरी प्रतिमा है, इस दूसरी मूर्ति की कीमत है 5000 रुपए। वो कहता है अच्छा। फिर तीसरी की भी कीमत बताई उसने कि तीसरी की कीमत है 10,000 रुपए और चौथी प्रतिमा की कीमत है 50,000 रुपए। राजा कहता है ऐसी कौन सी बात है भाई, प्रतिमाएं तो, ये मूर्तियां तो बिल्कुल एक सी दिख रही है, किंचित भी किसी में अंतर नहीं है, सबके अवयव व्यवस्थित है, हाथ पैर वस्त्र नाक कान सब कुछ सबके सुंदर है, फिर भी अंतर क्या है? मूर्तिकार कहता है राजन, अंतर आपको खोजना है, आप राजा हो ना, आप आदमियों को पहचानना जानते हो, आप मूर्तियों को पहचान कर बताइए कि इन चारों मूर्तियों की कीमत अलग अलग क्यों है, और तभी आप निर्णय कर लेना कि इनमें से कौन सी मूर्ति हमें लेनी है या नहीं लेनी है। राजा विचार में पड़ गया, चिंतित हो गया कि अब ये अंतर दिख रहा है, बाहर से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा तो राजा था, राजा ने मंत्री को बुलाया। राजा ने मंत्री को बुलाया और उसके सामने बात रख ली कि इनमें से एक मूर्ति अपन को लेना है, पर यह बात समझ नहीं आ रही कि 5,000 की लूं कि 50,000 की। दिखने में बिल्कुल एक सी दिख रही है, पर ये 5,000, 500 और 50,000, 10,000 अलग अलग कीमत कह रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य है। मंत्री ने कहा ठीक है, बस आधा घंटे का समय मुझे दे दो, मैं आपको इन मूर्तियों का रहस्य बताता। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें दे दिया आधा घंटा। मंत्री कहता है ऐसा नहीं, सबके सामने मैं कुछ नहीं करूंगा, ये 4 मूर्तियां और मैं अकेला, बस एक कमरे में आधे घंटे के लिए छोड़ दो, मैं आधे घंटे में इन प्रतिमाओं का, इन मूर्तियों का रहस्य बताता। वह मंत्री कमरे में पहुंचा, चारों मूर्तियां वहां पर पहुंची। 15-20 मिनट तो पहले उस मंत्री ने पूरी मूर्तियों को बहुत गहराई से निहारना प्रारंभ किया। आंखों से कुछ समझ में नहीं आया, उसने हाथ लगाकर पहचान बनाना प्रारंभ किया, क्योंकि अंतर कहाँ है ये खोज रहा था। लगभग हमारे जैसे इंसान भी तो प्रकाशन जी एक से ही होते हैं। कभी कभी आंखों से समझ नहीं आता, हाथों से टटोलना पड़ता है, कभी हाथों से भी नहीं आता, तब विवेक से पहचानना पड़ता है कौन कैसा है। मंत्री के 15-20 मिनट बीत गए,
वहां राजा, बाहर मूर्तिकार सब बैठे थे, सोच रहे थे क्या होगा। उस मंत्री के दिमाग में एक युक्ति आई कि उसने अचानक हाथ फेरते फेरते एक मूर्ति के कान में छेद देखा, और जैसे ही कान में उसे छेद दिखा, उसने पास में पड़ी हुई एक तार उठाई और तार को उस कान में डालना प्रारंभ किया। जो प्रतिमा में वह तार डालने का प्रयास कर रहा था, जिस मूर्ति के कान में तार डालने का प्रयास कर रहा था, उस मूर्ति में वह तार अंदर नहीं गई। उसने पक्का निर्णय कर लिया ये मूर्ति 500 रुपए की है। उसने उसको अलग कर दिया। दूसरी मूर्ति के पास पहुंचा, दूसरी मूर्ति के पास भी वह जो तार थी वह तार लेके चला गया, और वह तार उसने एक कान में डाली और दूसरे कान से वह तार बाहर निकल आई। उस मंत्री ने कहा इसकी कीमत 5000 है, उसको अलग रख दिया। तीसरी मूर्ति के पास गया और पुनः वही तार लेकर उसने उस तीसरे मूर्ति के कान में उस तार को डाला। वह तार घूमकर मुख से बाहर आ गई। अब वो विचार करने लग गया, एक तार अंदर नहीं गई, दूसरी दूसरे कान से निकल गई, तीसरी मुख से निकल गई। अब चौथी प्रतिमा, चौथी मूर्ति का क्या होगा? उसने पुनः वह तार निकाली और चौथी मूर्ति के पास जाकर उसने कान में वही तार डाल दी, और जैसे ही तार डाली कान में, वह तार ना मुख से बाहर आई, ना कानों से बाहर आई, ना कहीं से बाहर ही नहीं आई। वह उस मूर्ति को देखकर उस मंत्री ने निर्णय कर लिया, हाँ ये मूर्ति सर्वोत्कृष्ट मूर्ति है और इसकी कीमत जो 50,000 मांग रहा है वह वास्तव में देने योग्य है। आधा घंटे का समय पूरा हो गया था। वह प्रतिमा को बाहर लाया गया, मंत्री भी बाहर आ गए, और जैसे क्रम से उसने निर्णय किया था वैसे प्रतिमाओं को सामने रखे हुए मंत्री ने राजा से कहा, राजन ये 500 रुपये देने योग्य प्रतिमा है, पर अपने काम की नहीं है। क्यों? ऐसा क्या इस कमी है इस प्रतिमा में, इस मूर्ति में क्या कमी है? ये भले ही इंसान के आकार की मूर्ति है, पर इस मूर्ति में इंसान का थोड़ा भी गुण नहीं है। मतलब अच्छा ही नहीं है इस प्रतिमा में, इस मूर्ति में। मंत्री ने कहा, मैंने एक तार डाल के इसके कान में देखा, वो तार अंदर जा ही नहीं पा रही। हमें ऐसी मूर्ति, ऐसे इंसान काम के नहीं है जिनके कान में शब्द जाते ही नहीं है। फिर ये दूसरी जो मूर्ति है उसकी कीमत 5000 क्यों? क्योंकि कम से कम उनके कान में तार तो गई, शब्द तो गए, पर इधर से आए और इधर से निकल गए। क्यों माँ? उस सुनार के पास या घर में कभी पुराने चूल्हा फूंकने वाली याद आ गया क्या? चूल्हा फूंकने वाली नहीं आई समझ में? इधर से फूंको उधर से निकल गई। वह दूसरी मूर्ति इधर से फूंको इधर से निकलने वाली थी, इसलिए मंत्री ने कहा, राजन ये भी काम की नहीं है, ऐसे इंसान भी हमारे काम के नहीं है कि इधर की सुनाओ इधर निकाल दे। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? यहाँ बैठकर भी हम इतना 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 बॉबी भैया सुनते हैं, और इधर से सुना इधर से घर जाते जाते पता नहीं एक आध शब्द भी भीतर नहीं पहुंचता। तीसरी मूर्ति कान से सुनती और मुख से, जो ज्ञान हमने कानों से प्राप्त किया, जो शब्द हमने सुन लिए, जो जिनवाणी हमने सुन ली, जो अच्छी हित की बातें हमने धोखे से सुन ली, वो किसके लिए दे दी? कोई मिल गया उसको सुनाया, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इतनी अच्छी बातें, पर किसके लिए माँ? दूसरों के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाए। और जो चौथी मूर्ति थी उसकी वह तार सीधी कान से लेकर भीतर उतर रही थी,
और उसकी कीमत जैसे मूर्ति की कीमत 50,000 थी, क्योंकि कान में गई हुई तार भीतर तक पहुंच रही थी, ऐसी ही उसी इंसान की कीमत है जिसके कानों से भीतर गए हुए शब्द हृदय के भीतर पहुंचते हैं। आज तक हमारी गणना किसमें होती रही? सोचना बॉबी भाई, पहले, दूसरे, तीसरे की चौथे में। आज तक हमारी गणना चौथे में नहीं हुई, इसलिए हम बहरे से कम नहीं हैं। मात्र कानों को सुनकर निकाल लेना, इस कान से, मुख से या भीतर ही नहीं ग्रहण करना, ये किंचित भी कान होने का लक्षण नहीं है। कान उसका ही कार्यकारी है, कर्ण उसका ही कार्यकारी है, जो अपने कर्ण और चरण को बदलना जानता है। कर्ण, ये कान उसी के कार्यकारी है, उपयोगी है, जो अपने करण यानी परिणामों को, चरण यानी आचरण को बदलने के लिए प्रयास करता है। अन्य किसी के कान मात्र उस छेद की तरह है, जो सुन लिया उस फूंकनी की तरह, इधर से फूंका उधर से निकल गया। हम कभी तो अपने जीवन में हित की बात सुने और उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। कब तक हम मात्र सुनते रहेंगे? जो हम अभी तक नहीं जानते थे उसे सुनकर जानने का प्रयास करो, और जानने के बाद कभी कभी तो उसको मानने का भी प्रयास करो। पर क्या करें महेंद्र भाई, आपकी आदत ही हो गई है न जानना न मानना, मात्र एक हमने तानना सीखा है। हाँ, ये खासियत है हम लोगों की। हम जानते भी नहीं हैं, किसी ने जनाने का प्रयास भी किया तो हम मानते भी नहीं हैं, और क्वचित मानने का भी प्रयास करने का हमने सोचा तो अपनी ही तानते रहे। जब तक अपनी तानते रहोगे तब तक पक्का मानना, सिद्धालय में तुम मानने वाले नहीं हो। विचार करना है कि वास्तव में हमारे पास जो 2 कान मिले हैं, उन कानों से हमने कितनी हित की बातें सुनी। दूसरे की हित की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, स्वयं की हित की हमने कितनी बात सुनी। हम स्वयं के भी हित की बात न सुन पा रहे हैं, न उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, आप बहरे से गए बीते हो। वह बहरा ठीक है, उसको तो मशीन लगा के ठीक किया जा सकता है, उसकी तो बाहर की कान मात्र कर्णेंद्रिय खराब था। हमारे कान है, कर्णेंद्रिय ठीक है, पर हित की बात हम नहीं सुन पा रहे हैं, दूसरी की अच्छाई नहीं सुन पा रहे हैं, तो जीवन में कभी कल्याण नहीं कर पा रहे। पक्का है मात्र बाहर की आंखें, कान, हाथ ये होने से काम बनने वाला नहीं है। क्यों माताओं, वो भजन नहीं सुना? मैंने तो सुना। ये हाथ नहीं है काम के जब तक दान नहीं दिया, ये कान नहीं है काम के जब तक प्रभु का भजन नहीं सुना, ये पैर नहीं है काम के जिसने कभी तीर्थ वंदना नहीं की। हमने सब कर लिया, पर पुण्य कितना मिला? नहीं मिला, क्योंकि सच्चे भावों से, श्रद्धान से हमने अपने हित की बात को कभी स्वीकार ही नहीं किया। यहाँ मात्र आचार्य भगवंत का अभिप्राय सुनने से नहीं है, उसे ग्रहण करने से है, जानने के साथ मानने है। जानो ये मनुष्य पर्याय अति 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 दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। उस अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय में श्रेष्ठ कुल, निरोग काया, हमारे भद्र परिणाम, ये सब कुछ बहुत दुर्लभता से मिला है। कम से कम अभी भी समझो, छोड़ दो भीतर की ईर्ष्या, छोड़ दो भीतर की स्पर्धा, छोड़ दो भीतर की कसायों को, क्योंकि जब तक भीतर कसायों का लगार लगा रहेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। लगार नहीं जानते ना माताओं, लगार नहीं जानते ना?
बुंदेलखंड की माँ लगार नहीं जाने तो कौन जाने। बर्तन की, सब्जी की, बाकी सबकी लगार हम निकालना जानते हैं, पर भीतर विषय कषायों की जो खटास लगार मेरे भीतर बैठी है, कभी उसे निकालने का प्रयास किया? कभी उसे साफ करके प्रभु की, गुरु की, जिनवाणी की वह देशना को हमने ग्रहण स्वीकार करने का प्रयास किया? नहीं किया। खूब सुन ली जिनवाणी, खूब तालियां बजाई गुलाब जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाहर जाके पूछ लिया किसी से, क्या सुना था बॉबी भैया? वो नहीं पता, पर बहुत अच्छा सुनाया था। मात्र हमने वह श्रोत्रेंद्रिय का विषय जिनवाणी को बना के रखा है, जीवन उत्थान का विषय नहीं बना पाए। मात्र शब्दों को गुनना सुनना इतने से काम नहीं होगा, उसे जीवन में चुनना भी होगा, कभी ना कभी उसे आचरण में भी लाना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हें हित की बात कहने वाला नहीं मिलेगा। संसार के जितने 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 भी जीव है, पक्का मान लेना वे तुम्हें कभी भी हित की बात कह नहीं सकते। भले ही आपको लगता है कि बेटे के पिता, बेटे की माँ कोई ना कोई मेरे हित की बात करेगा, पर वे स्वार्थ की बात कर सकते हैं। तुम्हारे वास्तविक हित की बात तो देव शास्त्र गुरु ही करेंगे, अन्य कोई नहीं। पर हम उन देवशास्त्र गुरु की कितनी बात सुनते हैं, और जिनकी नहीं सुननी थी उनकी कितनी बात सुनते हैं। गलती कानों की नहीं है, गलती कानों की बिल्कुल भी नहीं है, गलती आंखों की भी नहीं है, गलती मुख की भी नहीं है, गलती तुम्हारी स्वयं की परिणाम परिणति की है। क्यों हम दूसरे की बुराई कानों से सुनते हैं? क्यों हम अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तड़पते हैं? हर व्यक्ति आज मात्र और मात्र उस अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए जी रहा है। जहां नाम नहीं है, जहां पूछ नहीं है, वहां कोई काम नहीं है। पक्का मानना, जहां जहां तुम नाम के लिए काम कर रहे हो, वहां तुम्हारा काम पुण्य देने वाला नहीं है। नाम देने वाला हो जाए, पर पुण्य देने वाला कार्य नहीं होगा। विचार करना, कितना कार्य हमने मात्र बिना नाम के लिए किया, और कितना काम प्रशंसा लूटने के लिए किया। अगर किंचित भी भीतर प्रशंसा लूटने के भाव है, और प्रशंसा भी लूटने के भाव इसीलिए होते हैं कि मेरी प्रशंसा हो गई, मतलब मेरे पड़ोसी की निंदा स्वयं हो गई। नहीं, ना स्वयं की प्रशंसा में डूबो, ना दूसरों की निंदा को सुनने में डूबो। सच्चा धर्मात्मा, सच्चा सम्यक दृष्टि तो वही होता है जो माँ दूसरे की बुराई सुनते समय अपने कानों को बंद कर लेता है। आप बंद करते हो ना? बोलो ना, आप बंद करते हो ना? इसकी बहू ने ऐसा किया, इसकी बेटी ने ऐसा, इसके घर में ये हो गया। पहले, सबसे पहले भगवान के दर्शन के पहले वही सुनना प्रपंच, और फिर शुरू करना पूजा। विचार करो, हम मात्र पूजा पाठ आदि में कहने से काम बनने वाला नहीं। अभी सब मिलकर कह रहे थे ना, दोष डाकू पढ़ रहे थे क्या? शास्त्रों का हो पठन का लाभ, सत्संगति का लाभ मिला है। सत्संगति का कितना लाभ ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे। दोष ढाकू सभी का, हम तो दोष ढाकने की जगह दूसरों के दोष खोल के रख देते हैं। कितने कितने हम समझदार हैं, और कितने हम क्या कहे मूढ़ के समझदार। कोई स्थान ऐसा अगर घर में खाली है, माना कि आलोक भैया तुम्हारे घर में बहुत सारा स्थान खाली है, और आपके बहुत सारे खाली स्थान में किसी ने आपसे कह दिया कि भाई एक काम कर लो, एक काम कर लेना कि ये जो तुम्हारा खाली स्थान है कुछ समय के लिए हमें दे दो। आपने कहा बहुत अच्छी बात है,
हमारी जगह खाली पड़ी है, उस खाली जगह का उपयोग कर रहा है कोई, और पुनः जगह का भाड़ा भी दे रहा है, किराया भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है। आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, पर वह जो सामग्री रखी जाने वाली थी उसका तुम्हें ध्यान ही नहीं था, पता ही नहीं किया कि क्या सामग्री उस खाली स्थान में रखी जाएगी। वह व्यक्ति जिसके साथ आपने बात की थी, वार्ता की थी, वो ले आया। उसने जिससे बात की थी, जो पूरे पूरे नगर का जो कचरा था, उस कचड़े को आपके मकान में रखना चाहते थे। क्या रमेश चंद जी कोई 50,000 भी दे, आप अपने मकान में वह म्युनिसिपालिटी का कचरा रखोगे? बोलो ना महेंद्र भाई, तुम्हारे घर के नीचे तो बहुत बड़ी जगह है। कोई तुम्हें महीने में 50,000 नहीं 1 लाख दे, 1 लाख महीने के देंगे, मात्र जो म्युनिसिपैलिटी का वो जो कचरा है बाहर का, वो तुम्हारे घर के नीचे रखेगा। आप दे दोगे जगह? कौन है जगह देगा? नमन के पिताजी, आप दे दोगे? देना चाहिए ना। आपको तो घर बैठे कुछ भी नहीं करना है, 50,000 1 लाख स्वयं में मिल रहे हैं, पैसे तो मिल रहे, ले लो ना। समझदार व्यक्ति कहेगा हमें पैसे नहीं चाहिए, पर ये गंदगी बाहर कर लो। जब हम घर में पैसे देकर गंदगी नहीं रखना चाहते, तो हम अपने दिलो दिमाग में दूसरे की बुराई, निंदा रूपी कचरा क्यों रखना चाहते? जैसे भी म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आएगी, आलोक भैया कहेगा भाई मैं तुम्हें 20,000 और देता हूं, पर मेरे घर में गाड़ी खाली मत करना। दरवाजा बंद करोगे कि खोल दोगे? दरवाजा बंद कर दोगे, फिर ऐसे कान के दरवाजे बंद कर दो ना। कोई किसी की बुराई करने आ जाए, कोई किसी की कमी निंदा कहने आ जाए, तुरंत कान बंद कर दो। भाई मेरे घर में जगह नहीं है किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी का कचरा रखने के लिए। तेरी निंदा, तेरी बुराई, तेरा कचरा तेरे पास। कभी ऐसा कहते हैं? नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। किसी की बुराई होती है तो रवि भाई कहते हाँ और सुना, और सुना, और क्या किया उसने। हम निंदा रसालू बनकर दूसरे की जो बुराई सुन रहे हैं, वही कानों का दुरुपयोग हम कर रहे हैं। पक्का मानना, पक्का मानना, आज विशेष विशेष पुण्य के कारण हम पंचेंद्रिय मनुष्य बने। एक एक इंद्रियां हमें कीमती मिली है, उसका अगर सदुपयोग नहीं करेंगे, अगली पर्याय में उतनी उतनी इंद्रियां कम होती जाएगी। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत, 5वीं इंद्रिया है। 5वीं इंद्रिया है श्रोत, पंचेंद्रिय को प्राप्त होने वाली, पर हमने उसका कितना उपयोग किया? सुनते रहे, आज तक हमने दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की कमी और स्वयं की प्रशंसा, इसके अलावा कुछ नहीं सुना। ये कान मात्र प्रशंसा, दूसरे की बुराई सुनने के लिए नहीं मिले थे, अपितु अपने हित की बातें सुनने के लिए मिली थी। हित मात्र और मात्र अपने आप को भगवान बनाने में है। भगवान नहीं सही, कम से कम उत्कर्ष इंसान ही बन जाए। भगवान नहीं बन पा रहे हैं पंचम काल में, कम से कम सच्चे इंसान भी रज्जु का काज बन जाएंगे, तो कल कभी ना कभी हम भगवान भी बन सकते हैं। पर इंसान तभी बन पाएंगे जब एक एक आंख, कान, नाक, मुख, इन सब का सदुपयोग करना सीखेंगे। विचार करो, हमने आज तक कितनी मां कानों से हित की बातें सुनी क्या? नहीं सुनी। फिर हम बहरे नहीं है क्या? उस बहरे व्यक्ति से तो चिल्ला के कहते हैं क्यों बहरे हो गए क्या, सुनाई नहीं दे रहा? कब से भगवान के वाणी में खिर रहा है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग करो। पर हमने भी सुना और निकाल दिया। जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक ऐसे लगता है कि हाँ बिल्कुल सही, पर जैसे दुकान में जाते हैं तो महाराज का तो काम ही है, महाराज तो कहते रहते उन्हें कहा जात है,
उन्हें तो फ्री का मिलता है, सो महाराज तो उपदेश देते हैं, अब हमें तो दुकान चलाने हैं, घर चलाने हैं, पाप करना है, कर लो पाप। कोई तुम्हारे पाप में हिस्सेदारी करने वाला नहीं आएगा। जाओगे ना माँ, हिस्सेदारी मांगोगे ना? हिस्सेदारी, इसमें तो हर कोई हिस्सेदारी मांगेगा। जितना कमा के जा रहे हो, उस प्रत्येक तुम्हारे धन में तो हिस्सेदारी तुम्हारी बेटे की माँ, बेटा, बहू सब मांगने पहुंच जाएंगे। पर तुमने जो उसके लिए पाप कमाया था, उसमें हिस्सेदारी प्रकाश चंद जी कितने लोग आएंगे? प्रिंस आएगा? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इसलिए सोचो समझो, जितना हम पुण्य क्रियाओं में समय खर्च कर रहे हैं, उससे कई अधिक हम दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, अहित की बातें सुन के और सोच के अपने आप में पाप कमा रहे हैं। पहुंचते हैं व्यक्ति हमारे पास, महाराज जी हम घंटों पूजा करते हैं, इतने सारे विधान कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? बदलाव तुम्हारे भीतर से आना चाहिए था, बाहर से नहीं। हमने पूजा पाठ, माला जाप, अनुष्ठान सब कर लिया, पर जितना किया था, उतनी अच्छी निर्मल सबके प्रति सोच बनाई थी नहीं थी। 2 घंटे माँ पूजा कर लेना और 2 मिनट अपने पड़ोसी के लिए अच्छा सोच लेना बराबर पुण्य देने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूजा पाठ छोड़ दो, जाप छोड़ दो, अभिषेक छोड़ दो, वो तो करना ही है, पर जितना पुण्य हमने 2 घंटे में कमाया था, उतना 2 मिनट की बुराई, निंदा और अपशब्द बोलने से हमने सब धो डाला। हाँ, इतना ही है जो पुण्य कमाया जाता है। घंटों मेहनत करके धन कमाते हो आप लोग, धन कमाते हो आप लोग। जब धन कमाते हो तब कितने राजू चाचा महीनों जाकर मेहनत की, तब जाकर लखपति बने। कई महीने जाकर हमने मेहनत की, तब जाके लखपति बने। और एक छोटा सा घाटा लग जाए, एक कहीं कुछ प्लॉट खरीद ले, कुछ पैसा खर्च कर, कितने घंटे लगते हैं? कमाने के लिए तो बरसों लगे, पर खर्च करने के लिए मिनटों काफी है। चंद मिनटों में वह करोड़पति रोड़पति बन जाता है। ऐसा ही पुण्य और पाप के साथ है। तुम घंटों पुण्य कमा रहे हो, पर चंद मिनट दूसरे के बारे में बुरा सोचकर, चंद मिनट दूसरे के बारे में बुरा कहकर तुमने वो पूरा पुण्य धो डाला। अब रोने मत आ जाना, महाराज जी मैं इतना माला, इतना सब कुछ करता हूं, मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? अरे कभी दूसरे के बारे में अच्छा सोचना तो सीख लो। करो नहीं करो, होगा उसका जैसा पुण्य का नियोग है वैसा ही होगा, पर कम से कम हम अच्छा सोचे ही सही। हम अच्छा सोच ही नहीं पाते, ना अपने अच्छे के लिए ना दूसरे के हित के लिए। अपने भी हित की सुनो और सबके भी हित की सुनो। कर पाओ नहीं कर पाओ भिन्न विषय है, पर कम से कम हम अच्छा सोच तो सकते हैं, अच्छा बोल तो सकते हैं, अच्छा सुन तो सकते हैं। उन बंदरों को देखकर ही कम से कम शिक्षा ले लो। 3 बंदर कल बताए थे, 3 बंदर आयन देखे, 3 बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। वे बंदर तो फिर भी समझदार थे, शायद उन्होंने एक बार कह दिया तो वे वैसे आंख मुंह और कान बंद करके बैठ गए। हम तो बिल्कुल उसकी विपरीत ही कार्य करते हैं। हम बुरे के अलावा और दूसरे में कुछ देखते नहीं हैं। हम दूसरे की बुराई के अलावा और कुछ सुनते नहीं हैं, और दूसरे की बुराई के अलावा और कुछ बोलते भी नहीं हैं। थोड़ा सा अपने हित की बात को समझो। पुनः हित सुनाने वाले मिलने वाले नहीं हैं। महावीर स्वामी आएंगे ना, प्रेमचंद जी, पारसनाथ भगवान आएंगे ना आपको समझाने।
नहीं आएंगे, महावीर भगवान भी नहीं आएंगे, कोई तीर्थंकर वर्तमान में हमें हित की बात समझाने आने वाले नहीं हैं। हम साक्षात उनके समोर शरण भी पहुंचे थे, हित की बात सुनाई दे रही थी, पर जैसे ही हित की बात सुनाई दी, पता चला हमारा ऐसा समय का नियोग हुआ कि हम वहां से भाग खड़े हुए। ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं है कि हम समोषण में नहीं पहुंचे, पहुंचे, पर जब तक दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ नहीं हुई थी तब तक खूब घूमे, पर जैसे ही दिव्य ध्वनि का समय हुआ हम अपना काम देखने निकल पड़े। मौका मिला है, विचार करो, विचार करो, हित की बात अपनी और सबकी हित की बात सुनो और उसे स्वीकार करो। कोई दूसरा हित नहीं है, मात्र और मात्र स्वयं का हित एक इंसान और भगवान बनने में है और किसी में नहीं। दूसरे के बारे में अच्छा सोचना ही तुम्हारी इंसानियत है, और इंसान में इंसानियत नहीं है तो वो भगवान भी नहीं बन सकता। कोई तिर्यंच आज तक भगवान नहीं बना। बना क्या? कोई तिर्यंच आज तक सीधे उस पर्याय से भगवान बना? चाहे शेर हो, चाहे बंदर हो, चाहे वह एकेंद्रिय अकौवा पेड़ हो, जितने जितने भगवान बने पहले उन्हें इंसान बनना पड़ा, फिर वे भगवान बने। हम अगर उन आँख, कान आदि उन इंद्रियों का सदुपयोग करके इंसान नहीं बन पा रहे हैं, भीतर मन में इंसानियत नहीं ला पा रहे हैं, तो पक्का मानना हम इंसान नहीं है, नहीं है। वह सर्प भी बीन बजाते ही देखा कभी? सर्प को देखा? बीन बजते ही वो भी नाचने लगता है, वह भी नाचने लगता है, पर कभी ऐसी हित की बात सुनकर हम अपना मन मयूर कभी नाच उठा? नहीं, नहीं, हम तो यही कहते रहे, यही सोचते रहे, कहने वाले कह रहे हैं, उन्हें क्या जा रहा है। कोई पर्यूषण में पंडित कोई भैया जी आए तो उनका तो काम ही है, बुलाया है सो बोल रहे हैं, महाराज आए सो उनका काम है सो बोल रहे हैं। अपना हित नहीं समझ पा रहे हो, अपना हित समझ नहीं पा रहे हो। किसी स्वार्थी जीव से माँ उपदेश सुनोगे, वो तो फिर भी संसारी अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए कुछ ना कुछ अपनी बात कहेगा, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु सबके हित की ही बात करते हैं। भले ही आज हमें समझ में नहीं आए गुलाब चंद जी, पर सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र कभी किसी की अहित की बात करते ही नहीं है। पर क्या करे, समय पर समझ नहीं आती, इसलिए हम ना समझ जैसे काम कर लेते हैं। सुन लो हित की बात को, छोड़ दो दूसरे की बुराई सुनना, छोड़ दो मां दूसरे की बुराई कहना, पर नहीं छोड़ पा रहे। और जब तक दूसरों की गंदगी भीतर रखना नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक आप इंसान नहीं हो रहे। 2 लाख दे देंगे महेंद्र भाई, घर में रख लो ना कचड़ा। 5 लाख कोई दे देगा, आलोक भाई रख लोगे क्या? फिर क्यों किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की गलती हम अपने भीतर बरसों बरसों तक रखते हैं। रात गई बात गई। सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव ना कभी किसी की बुराई करता है, ना कभी किसी की बुराई सुनता है। बुराई करने वाले को, निंदा करने वाले को स्थान कोई दूसरा नहीं दे रहा है, जो सुन रहा है वही उसको और बढ़ावा दे रहा है। हाँ, और कहो और कहो, वो भी कहता जा रहा है वो तो पाप कर ही रहा है और तुम सुन सुन के पाप कर रहे हो।
हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, कहा ही नहीं, हम तो मजा ले रहे थे, सुन रहे थे। ले लो मजे दूसरे की, समय और कर्म जब तुम्हारी मजे लेगा फिर समझ में आ जाएगा। मनुष्य पर्याय मिली है, ये दुर्लभ ये साधन मिले हैं, ये हित का एकमात्र ये साधन है मनुष्य पर्याय, जिससे हम अपने जीवन का, अपने इस जीव का, इस आत्मा का कल्याण और हित कर सकते हैं। अन्य कोई साधन नहीं है। बहुत अच्छी बात है हम निर्ग्रंथ बने, भगवान बने, नहीं है तो कम से कम इंसान बनकर सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना और भक्त ही बन जाए। समय हो रहा है, समय हो रहा है, घड़ी का नहीं, घड़ी का तो हो ही जाएगा, भीतर का भी समय हो गया है समझने का। समझो, अगर हम अपने हित की बात नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा बहिरा इस संसार में और कोई नहीं है। कौन कौन बहिरे हैं हाथ खड़े करना? कौन कौन बहिरे हैं हाथ खड़े करना? अभी शर्मा रहे हाथ खड़े करने के लिए, पर पक्का 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 जितने जीव बैठे हैं वे अभी बहरे हैं। मां सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? कितनों को सुनाई दे रहा है? कितनों को सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई नहीं दे रहा है, अभी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है महेंद्र भैया? अभी समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी मात्र शब्द कानों तक पहुंच रहे हैं, वहां बज रहे हैं, भीतर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे बहुत बड़े शब्द उस अंध कुएं में, देखा कभी खाली कुएं में जाके चिल्लाना, तुम जितनी जोर से चिल्लाओ उतनी जोर से आवाज प्रतिध्वनि के रूप में आती है। ऐसे ही शब्द कानों तक टकरा रहे हैं, किसी के इस कान से उस कान में, किसी के अभी कानों में घुसेंगे, शाम को जाकर बाहर मुख से निकालेंगे, किसी के तो वहीं से टकरा के लौट रहे, पर भीतर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। समझ में तो छोड़ ही दो, सुनने में भी सही सही नहीं आ रहा है। हम सुनते कुछ है, कहते कुछ है और करते और ही कुछ है। हम समझे सोचे अपनी हित की बात, कोई अन्य नहीं, देवशास्त्र गुरु ही कर रहे हैं। वही आचार्य भगवान कह रहे हैं, को बधिरो यह श्रोति न हितानी। हित की बात जो नहीं सुनता, भैया मान जाओ, छोड़ दो कसाय, छोड़ दो विषय, छोड़ दो पाप। कौन कौन तैयार है? हो बॉबी भैया तैयार छोड़ने के लिए? महाराज 1 घंटा तक नहीं छोड़ पाते, 10 के 10:15 तक नहीं चलता। क्या हम हित की बात सुनेंगे? क्या हम अपना कल्याण कर पाएंगे? ये विषय, ये कसाय, ये पाप हमें नियम से अधोगति में, नरक में, तिर्यंच में दुखों को देने वाले होंगे। नहीं जानते ना? नहीं जानते ना माँ? पाप करने से, बहुत सारा धन संचय करने से नरक गति में जाना पड़ता है, मायाचारी करने से तिर्यंच बनना पड़ता है। ये कौन कौन नहीं जानता? जानते हैं पर मानते नहीं है, क्योंकि हमने जानना भी नहीं सीखा, मानना भी नहीं सीखा। हमने तो मात्र एक ही बात सीखी है, अपनी अपनी तानना। तानते रहो अपनी अपनी कसायों को, अपने अपने विषयों को, अपने अपने सुरों को, कभी भी काम बनने वाला नहीं है। जाना है तो मानना भी सीखो, और मानना सीखा है तो जीवन में थोड़ा सा उतारना भी सीखो। जाओ, समय हो गया है खोलने का। अब किसी के प्रेशर कुकर का और किसी की दुकान की चाबी का, वो सब खुले नहीं खुले, अपने दिमाग के तालों को खोल दो, अपने कानों पर लगे हुए तालों को खोल दो। हित की बात एक ही में है,
ये विषय, ये कसाय, ये पाप, ये बुराई, ये सब कुछ छोड़कर हम सच्चे इंसान बन जाए, सच्चे भगवान बनने का प्रयास करें, यही मेरे हित की बात है और कोई नहीं है। इसलिए जितने जितने बहिरे, कह दूं क्या, जितने जितने बहरे नहीं हैं, जितने बहरे नहीं हैं, उन्होंने सुन ली होगी हित की बात। ठीक है, 100% नहीं सही, 50%, 25%, 1% भी अगर तुम स्वीकार कर लोगे तो भी कल्याण का मार्ग, हित का मार्ग प्रारंभ होगा। इसलिए पूरे बहिरे होने से अच्छा है चंद शब्दों को ही जीवन में उतार लो। मानता हूँ 100% हम नहीं उतार पा रहे हैं, नहीं उतर पा रहे हैं, पर जब वह व्यक्ति पानी में डुबकी नहीं लगा पाता, माना कि कोई तालाब के, नदी के किनारे बैठा है और उसमें प्रकाश चंद जी डुबकी नहीं लगा पा रहा है, तैरना नहीं आता, तो क्या करता है? धीरे से किनारे पर पहुंचकर हाथ पैर तो नहीं धोता। आप नहीं गए कभी? जिसको तैरना नहीं आता या तैरना आता भी है पर कुछ कारणों से तैर नहीं पा रहा है, तो इतना तो प्रकृति प्रयास करता ही है, उसके किनारे पे जाके हाथ मुंह धो लूं, कम से कम कुछ तो ठंडक मिल ही जाएगी। हम नहीं तैर पा रहे हैं, नहीं पार कर पा रहे संसार सागर से कम वह सत सानिध्य मिला है, कम से कम अपने मुंह को, हाथ पैर को ही धो ले, अपने दिमाग को ही धो ले, तो भी काम बन जाएगा। समय हो गया है मुंह धोने का? नहीं, अपनी कषायों को धोने का, अपनी विषयों को धोने का। अगर मेरी कषाय नहीं गई तो मेरा संसार दीर्घ है, ये पक्का मानना। क्योंकि कषाय, पाप, ये दोनों ही इस संसार को बढ़ाने वाले हैं। जहाँ पाप है वहाँ कषाय है, और जहाँ कषाय है वहाँ कथनचित पाप है। वे दोनों एक दूसरे को साथ देते चल रहे हैं, इसलिए इन दोनों से उभरने का प्रयास करो। उसी में मनुष्य पर्याय का हित है, और जितनों ने इस हित को जाना, पहचाना, जीवन में करना प्रारंभ किया है, वो ही कानों का सदुपयोग कर रहा है। बाकी सब सुनने वाले कौन है? बोलो ना, कौन है? अरे जोर से बोलो, मैं बहरा ना हो जाऊं, इतनी जोर से बोलो। उत्कर्ष कौन है? आप है कि हम? अब अपनी अपनी कह दो, कौन बहरा और कौन कैसा। कल समझेंगे गूंगे के बारे में, कल विचार करेंगे गूंगा कौन। कल अंधे के बारे में समझा, जो अच्छी बातें देख नहीं पा रहा है, जो निंदनीय कार्यों में लगा है, वह अंधा है। जो अच्छा सुन नहीं पा रहा है, दूसरे की बुराई के अलावा और कुछ कानों में ग्रहण करना ही नहीं चाह रहा है, उससे बड़ा बहरा, उससे बड़ा अंधा कोई नहीं है। कल भी करेंगे गूंगे की चर्चा, गूंगा बनकर। मिलेंगे समय पर, कल तो शनिवार है ना, करेंगे समय पर, समय की बात। खुश हो जाते हैं गुरसराय वाले शनिवार आ जाए तो, भले ही थोड़ी सी शटर खोल दे आधी, पर शाम तो चलता ही है। करेंगे पुनः समय पर अपने जीवन के हित की और अहित की बातों का निर्णय। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जिसने हित करना प्रारंभ किया है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु, और जिन्होंने हित कर लिया है ऐसे अरिहंत प्रभु, ये ही दो हमारे लिए शरण और हित का उपदेश देने वाले हैं। अन्य स्वार्थी जीव कभी भी हित का उपदेश दे ही नहीं सकते। इसलिए हम अपने स्वार्थ, कषाय, विषय, इन सबको छोड़कर सच्चे धर्मात्मा, सच्चे इंसान बनकर हित की बात सुने, हित की बात, अच्छी बात करें, तो ही हमारा कल्याण है। पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की